नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कैसे भारत सोने की चिड़िया था और अंग्रेजों ने इसे किस तरह से लूटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। पुराने समय में भारत बहुत अमीर था। यहाँ के राजाओं के पास बहुत खजाना था और भारत अपनी पुरानी सभ्यता, विज्ञान, कला और संस्कृति के लिए मशहूर था। यहाँ पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा और तक्षशिला, जो पूरी दुनिया में फेमस थे। भारत अपने कपड़ों, मसालों, रत्नों और धातुओं के लिए भी जाना जाता था। यहाँ की बनी हुई चीजें जैसे कि सिल्क, कपास, मसाले और हीरे जवाहरात दुनिया के बाजारों में बहुत कीमती माने जाते थे। विदेशी व्यापारी, खासकर यूरोपीय, भारत के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब जानते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे हमें लूटा। सन 1900 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और व्यापार करने लगी, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भारत का सारा धन अपने कब्जे में करना था। धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं को कमजोर बनाया और खुद ताकतवर बनते गए। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और वहां से बहुत सारा धन लूट लिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी, जिससे उन्हें पूरे भारत पर राज करने का मौका मिला। अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को बर्बाद करने की योजना बनाई। भारत का कपड़ा उद्योग, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन था, पूरी तरह से तबाह हो गया। अंग्रेज अपने यहां से कपड़े बनाकर लाते और भारत में बेचते, जिससे भारतीय कारीगरों के पास काम नहीं रहा। उन्होंने भारतीय किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे वे गरीब होते गए। किसान अपने अनाज को सही दामों पर नहीं बेच पाते थे, जिससे देश में भुखमरी फैल गई। हालांकि अंग्रेजों ने भारत में रेल, सड़क और बंदरगाह बनवाए, लेकिन इनका असली मकसद भारत का माल ब्रिटेन पहुंचाना था। कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था और वहां से बनी हुई चीजें भारत में बेची जाती थीं, जिससे अंग्रेजों को बहुत फायदा होता था। उन्होंने भारत की दौलत, कला और संस्कृति को भी नहीं छोड़ा। बहुत से कीमती रत्न जैसे कोहिनूर हीरा और अनमोल वस्त्रों को ब्रिटेन ले जाया गया। सन 1857 का गदर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत बुरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद पूरे देश में आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं ने लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी हमें कई सालों की लूट और शोषण के बाद मिली। अंग्रेजों ने हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर कर दिया था। आज हम एक आजाद और मजबूत देश होने पर गर्व करते हैं। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और कैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब